बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल करेंगे। 18 न्यूमेरिकल हैं, आपको पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, एक ही लेक्चर के अंदर हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल 15.1। जी बच्चे, एन EMF ऑफ 0.45 वोल्ट। EMF कितनी है जी? 0.45 वोल्ट। ठीक हो गया। इज इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी है जी? बी की वैल्यू है बच्चे 0.22 टेस्ला। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड वो दे रहा है, इसको B1 कह देता हूं, और जो वो पूछ रहा है उसको मैं B2 कह देता हूं। B2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट। एक को E1 कह दें, दूसरी को आप E2 कह दें। 1.5 वोल्ट। ठीक हो गया। बिटवीन द एंड्स ऑफ अ बार अज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर रिमेन सेम। बच्चे, ये जो आखिरी सेंटेंस है ना, आपने इसको बॉक्स में लिख लेना है। कहता है जे ये जो EMF और B की वैल्यू तो मैंने आपको दी हुई है, इसके अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो सारे सेम हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर बच्चे आज का न्यूमेरिकल। ये गिवन डेटा आपने नोट कर लेना है। B2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। मोशनल EMF 15 चैप्टर का पहला ही टॉपिक है। तो E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। अच्छा बच्चे, मैं इधर आपको एक बात बता दूं, जितने भी न्यूमेरिकल है ना, किसी में भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जितने भी न्यूमेरिकल है, किसी में नेगेटिव साइन नहीं आना। बात समझ आई है? क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये E1 आ गया और ये B1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा। ठीक हो गया। इधर E2 और इधर B2। अब E2 और B2 के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो दोनों में सेम है। दो सिचुएशन है, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड कर दे। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। ठीक हो गया। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, 2 वाली इक्वेशन आप ऊपर रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी? E2 ओवर इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड। E2 ओवर E1 इज इक्वल टू 2 की राइट साइड VB2 L साइन थीटा ओवर 1 की राइट साइड VB1 L साइन थीटा। ठीक हो गया। अज्यूमिंग ऑल द अदर फैक्टर रिमेन सेम। अब V से V कैंसल, L से L कैंसल, साइन थीटा से साइन थीटा। तो क्या बच गया जी? E2 ओवर E1 इज इक्वल टू B2 ओवर B1। अब हमने B2 निकालना है ना, तो B1 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? B1 मल्टीप्लाई E2 ओवर E1 इज इक्वल टू B2। ठीक हो गया। अब जरा तवज्जो करें, B1 की वैल्यू क्या है? 0.22। 0.22 E2 की 1.5 डिवाइडेड बाय E1 की 0.45 इज इक्वल टू B2। अब आप इसको तकसीम कर लें जी। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.45, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.45, ये बच्चे आपके पास आ जाएगा 3.33। तो ये आ जाएगा 0.22 मल्टीप्लाई बाय, इसको तकसीम करने से ना ये हमारे पास आता है 3.33 इज इक्वल टू B2। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 0.22 से, तो ये बच्चे आ जाएगा 0.73। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है जी? टेस्ला। तो दिस इज योर आंसर। ये बच्चे आप नोट करेंगे प्लीज। शाबाश। तो जी बेटा 15.2 न्यूमेरिकल। द फ्लक्स डेंसिटी B इन द रीजन बिटवीन द पोल फेसिस ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट इज। अब ये B की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है जी? 0.5 टेस्ला। अच्छा बच्चे, ये जो वेबर पर स्क्वायर मीटर है ना, तो ये टेस्ला के इक्वल ही है। डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन, ये बात आप जरा थोड़ा सा तवज्जो करें। ये डायग्राम भी आएगी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी डाउनवर्ड है। ये आप डायग्राम भी छोटी सी बनाएंगे। B की वैल्यू कितनी है? 0.5 टेस्ला, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। अच्छा, ये डायग्राम छोटी सी आपने इसलिए बनानी है ताकि आपको चीज की ना समझ आ जाए। ठीक हो गया। फाइंड द EMF। क्या चीज फाइंड आउट करनी है जी? EMF आपने फाइंड आउट करनी है।
इन द स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वायर कैसे पड़ी हुई है, स्ट्रेट, यानी कि ये वायर है आपके पास स्ट्रेट वायर, और उसकी लेंथ कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। तो L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक हो गया। उसके बाद फाइंड द EMF इंड्यूस इन द स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर अलोंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें, ये जो वायर है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, 90 डिग्री का एंगल है। When it is moved in a direction at an angle of 60 डिग्री with the horizontal, यानी कि आप उसको मूव कर रहे हैं, मूव का मतलब वेलोसिटी, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, आप जरा बुक वाली की वर्डिंग पे गौर करें, 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इस वायर के साथ, यानी कि ये इसकी लेंथ है, दिस इज VBL, ये लेंथ है वायर की ना। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जिधर को आप वायर को मूव कर रहे हैं वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है वायर के साथ। अच्छा जी, कितनी स्पीड है, स्पीड है जी बच्चे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में 100 से 100 कैंसल, तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो ये V की वैल्यू आ गई, ये लेंथ आ गई आपके पास, और ये B की VBL। अब जो मजे की बात है ना इसमें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, लेकिन आपने 60 डिग्री यूज नहीं करना। बच्चे याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ना EMF की, E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, ये बात आपने जहन में रखनी है। दिस एंगल थीटा इज बिटवीन V एंड B, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल आपने लेना है, लेकिन ये तो V और L के दरमियान है। तो अगर ये टोटल 90 है तो फिर बाकी कितना बचेगा, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपरों में आ भी जाता है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आपने यूज, यानी कि एंगल यूज करना है। तो बच्चे आप बुक में 60 डिग्री दिया हुआ है, जो बुक में दिया वो वाला यूज नहीं करना, उसको 90 में से माइनस कर देना है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बुक वाले ने कितना दिया 60, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल आपने यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे एंगल चाहिए V और B के दरमियान, उसने एंगल दिया हुआ V और L के दरमियान। ठीक है, तो आइए बस वैल्यू पुट करें जी। V की वैल्यू कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, B की 0.5, L की 0.05, और उसके बाद थीटा कितना जी साइन 30 डिग्री। तो बच्चे साइन 30 निकालने कितना आता है, तो साइन 30 डिग्री हमारे पास आता है जी 0.5, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं, वही टर्म आ जाएगी 0.5, 0.05 साइन 30 आ गया जी 0.5, तो इसको ज़रब दे दें 0.5 ज़रब 0.05 ज़रब 0.5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.0125। और आपको पता है ना पॉइंट किधर लगता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो E इज इक्वल टू 1.25, 1 और 2 कितने इनसे आप मूव किए, लेफ्ट साइड 2 डिजिट है ना, तो 10 की पावर -2 वोल्ट। तो ये आंसर आ चुका है आपके पास, ये देखें बच्चे, ये आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर ले, शाबाश। तो जी बेटा 15.3 न्यूमेरिकल, ए कॉइल ऑफ वायर हैज 10 लूप, तो नंबर ऑफ लूप कितने हैं जी 10, तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ईच लूप हैज एन एरिया, हर लूप का एरिया कितना आपके पास 1.5 ज़रब 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ ईच लूप एट ऑल द टाइम्स इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो चेंज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, एक को B1 कह दें 0.05 टेस्ला से लेके 0.06 टेस्ला तक, तो फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, B2 माइनस B1। तो बेटा आपके पास आप क्या लिखेंगे, B2 कितने 0.06 माइनस 0.05, तो ये आ जाएगा 0.01 टेस्ला, और टाइम कितना जी डेल्टा T 0.1 सेकेंड। फाइंड द एवरेज EMF ड्यूरिंग दिस टाइम,
ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें मोशनल ईएमएफ तो लगेगा नहीं, इसमें लगाएंगे हम फैराडे लॉ। तो देखें फैराडे लॉ क्या लगेगा बच्चे, आपने पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू, माइनस नहीं आना, मैंने आपको बताया हुआ है, एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एन भी है और डेल्टा टी भी है, एन की वैल्यू डेल्टा टी, फाई नहीं है, तो फाई नहीं है तो बी और ए तो दिया हुआ है। आपको पता है ना फ्लक्स किसके इक्वल होता है, एन फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन इधर मैं सिर्फ इसकी स्केलर फॉर्म ही लूंगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं लूंगा, ठीक है। सिंपल सिंपल, एंगल लेने की जरूरत ही नहीं। फाई इज इक्वल टू बी ए, ये फ्लक्स का फार्मूला है। तो वैल्यू पुट करवा दें जी। नंबर ऑफ लूप कितनी है 10 और डेल्टा बी कितना है 0.01। एरिया कितना है जी 1.5 ज़रब 10 की पावर -3। डेल्टा टी कितना है जी 0.1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई में 0.01 तो ये 0.1 आ जाएगा। 1.5 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 से आपको समझ आई, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मैंने किया है तो 0.1 आ गया। 0.1 से 0.1 कैंसल, तो ये क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। तो ईएमएफ आ जाएगी 1.5 ज़रब 10 की पावर -3। ईएमएफ का यूनिट क्या है आपके पास, वोल्ट। तो ये आंसर आ चुके हैं आपके पास, आप नोट करेंगे, शाबाश। तो जी बेटा 15.4 देखें जी, ए सर्कुलर कॉइल हैज 15 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 15, 15 ऑफ रेडियस ईच। रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 मीटर। ठीक हो गया जी। द प्लेन ऑफ द कॉइल लाइज एट 40 डिग्री टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे भी जिस तरह दूसरे न्यूमेरिकल में था तो एंगल 40 डिग्री नहीं आपने लेना, क्योंकि ये एंगल दिया हुआ प्लेन ऑफ द कॉइल के साथ, जबकि हम एंगल लेते हैं प्लेन ऑफ कॉइल नहीं बल्कि वेक्टर एरिया के दरमियान। तो बच्चे याद रखिएगा दूसरे और चौथे न्यूमेरिकल में तो इधर आप यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो आपने एंगल 50 डिग्री यूज करना है, जो बुक में दिया वो नहीं करना। टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है जी 0.2 टेस्ला। ठीक हो गया। अच्छा जी, और क्या कहता है, इफ द फील्ड इज इंक्रीज, इसको आप B1 कह दें, इंक्रीज करके कितनी कर देता है जी 0.5 टेस्ला। तो बच्चे फिर डेल्टा बी क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल माइनस इनिशियल 0.5 माइनस 0.2 तो 0.3 टेस्ला आ जाएगा। डेल्टा टी टाइम कितना जी आपके पास 0.2 सेकेंड। ठीक हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ की मैग्नीट्यूड आपने निकालनी है। तो बच्चे देखें वही फैराडे लॉ लगेगा आपके पास, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एन की वैल्यू है आपके पास, डेल्टा टी भी है, फाई नहीं है। तो फाई आपको पता है ना किसके इक्वल होता है। अब इसमें एंगल दिया हुआ है तो वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे आप, बी डॉट ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। अब मसला क्या है, एरिया भी नहीं है। अब देखे ना कहीं पे एरिया नजर आ रहा है आपको, नहीं। तो एरिया किसके इक्वल होता है बच्चे, आप याद रखेंगे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के। सर्कुलर कॉइल है ना, तो एन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा बी मल्टीप्लाई बाय एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर या मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ओवर डेल्टा टी। समझ आ गई आपको। तो ये सारी वैल्यूज आपने पुट करवा देनी है, कोई इशू नहीं है। तो वैल्यू पुट करवाएं जी। एन की वैल्यू कितनी है 15, डेल्टा बी की, डेल्टा बी है जी 0.3, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना आपके पास 0.02 का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कितना है कॉस 50 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना आपके पास 0.2। स्केयर ओपन करने और cos 50 की वैल्यू निकालने, क्या आ जाएगी आपके पास, ज़रा आप लोग तवज्जो करें। मैं ऊपर वाली टर्म को फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ, 15 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 0.02 का स्केयर, तो 0.02
का स्केयर कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय cos 50 कितना आ जाएगा आपके पास, cos 50 तो 0.64 आ जाएगा। cos 50 डिग्री कितना आ जाएगा, 0.64 डिवाइडेड बाय 0.2। अब आपने सबको ज़रब दे देनी है, सिर्फ 10 की पावर -4 को आपने बाहर निकाल लेना है। तो ऊपर वाले को आप ज़रब दें, कितना आता है, ऊपर वाले को आप ज़रब देंगे ना 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.64। मैंने 10 की पावर -4 को नहीं दिया ज़रब, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 36.1728 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 और 10 की पावर -4 एज इट इज़ आ गया। अब इसको तकसीम कर दें तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 36.1728 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 180। तो बच्चे ये ज़रा तवज्जो करें आप लोग, ये हमारे पास आ जाएगा 180 E इज इक्वल टू 180.864 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इशारिया किसके बाद होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो राइट से लेफ्ट आएंगे 2 + 2 और -4, तो ये आ जाएगा 1.8 ज़रा 10 की पावर +2 और -4 -2 और EMF का यूनिट क्या है जी, वोल्ट है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, शाबाश, नोट कर लें इसको। तो जी बेटा 2 कॉइल्स हैं जी साइड बाय साइड। 2 कॉइल का मतलब जाहिर बात है ये म्यूचुअल इंडक्शन ही होगा जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है। कहता है जी 2 कॉइल्स पड़ी हैं साइड बाय साइड एंड EMF ऑफ 0.8 वोल्ट। तो बच्चे EMF कितनी है जी, 0.8 वोल्ट। अब EMF किस में इंड्यूस होती है, आपको याद है अगर आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। तो जाहिर बात है EMF सेकेंडरी में इंड्यूस होगी तो E के साथ हम S लिखेंगे, S का मतलब है सेकेंडरी कॉइल। तो 0.8 वोल्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन कॉइल व्हेन द करंट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, करंट कितना चेंज हो रहा है जी, 200 एम्पेयर पर सेकेंड। अब एम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का, करंट चेंज है ना डेल्टा ई। सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो इसका मतलब है ये डेल्टा आई और डेल्टा टी इकट्ठी टर्म में दी हुई है, तो उसके साथ आप P लिखेंगे, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू आपने निकालनी है। तो बच्चे आपको याद है हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, फार्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का ES इज इक्वल टू M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। अब ES कितना आपके पास 0.8, M की वैल्यू तो हमने निकालनी है, डेल्टा IP ओवर डेल्टा T 200, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू है ना ये 200, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0.8 डिवाइडेड बाय 200 आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। ठीक है, 4 10 की पावर -3 मिली। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 मिली हेनरी। तो ये नोट करें, शाबाश। तो जी बेटा 6 न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने लगे। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.75 हेनरी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.75, H का मतलब है हेनरी। इफ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर, यानी कि करंट आ जाएगा डेल्टा IP 0 to 10, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये 10 - 0 करेंगे तो आप 10 एम्पेयर ही करंट आ जाएगा। और टाइम कितना है जी 0.025 सेकेंड। ठीक हो गया। व्हाट इज द एवरेज इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी, EMF आपने निकालनी है सेकेंडरी के अंदर, ये फर्स्ट पार्ट है। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स इफ द सेकेंडरी हैज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 500। तो व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स, तो चेंज इन फ्लक्स आपने निकालना है डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। हाँ जी बच्चे, कौन सा फार्मूला लगना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ही लगना है आपके पास,
ई एस इज इक्वल टू, माइनस नहीं आना, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। तो ई एस की वैल्यू निकालें, फिर क्या आएगी, एम की वैल्यू कितनी है 0.75, डेल्टा आई पी कितना है जी आपके पास 10, और डेल्टा टी कितना है आपके पास 0.025। इस ठीक है, इसको आप तकसीम करें कितना आता है 10 डिवाइडेड बाय 0.025, 10 डिवाइडेड बाय 0.025, ये आपके पास आ जाएगा जी 400। तो 0.75 तकसीम करने से 400 मल्टीप्लाई करवा दें 0.75 से, तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा जी 300 वोल्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका आपका। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। चेंज इन फ्लक्स निकालना, डेल्टा फाई एन दिया हुआ है, तो आपको पता ना फ्लक्स के लिए हम फिर फैराडे लाइन लगा देंगे, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ठीक है, इसके साथ लिख दें सेकेंडरी एन एस डेल्टा फाई एस, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल का जिक्र हो रहा है ना, तो फाई के साथ हम सबके साथ एस एस लिख देंगे। ठीक हो गया। तो डेल्टा टी डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई एस ज़रब डेल्टा टी, एन एस मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा फाई एस। ई एस की वैल्यू कितनी आई 300, डेल्टा टी की कितनी है 0.025। ठीक है, एन एस कितना है आपके पास 500। ठीक हो गया बच्चे। तो डेल्टा फाई एस आपने निकालना है ना, तो क्या आ जाएगा, ज़रा ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 7.5, 7.5 डिवाइडेड बाय 500 कितना आ जाएगा जी 7.5 डिवाइडेड बाय 500, ये आपके पास आ जाएगा 0.015 डेल्टा फाई एस। ये इशारिये को आप इधर ले जाएं लेफ्ट से राइट, तो 1.5 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है पॉइंट 1 और 2, तो -2 फ्लक्स का यूनिट वेबर, तो ये डेल्टा फाई एस आ जाएगा आपके पास। ये आपका आंसर आ चुका है, शाबाश, इसे आप नोट करें जी। तो जी बेटा 15.7 न्यूमेरिकल देखें जी, ए सोलिनॉइड हैज़ 250 टन्स, सोलिनॉइड है, नंबर ऑफ टन्स कितनी है जी 250। ठीक हो गया। एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस कितनी है जी सोलिनॉइड की 2.4 मिली हेनरी। आपको पता है कि मिली का मतलब क्या है 10 की पावर -3, सेल्फ इंडक्टेंस को हम एल से जाहिर करते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स फाई की वैल्यू आपने निकालनी है, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंड व्हेन द करंट इज 2 एम्पेयर, अगर करंट कितना हो 2 एम्पेयर हो। ठीक हो गया। व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, व्हेन द करंट चेंजेस 20 एम्पेयर पर सेकेंड। 20 एम्पेयर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि ये डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी है। तो बच्चे आपको याद है कौन सा फार्मूला लगेगा फ्लक्स निकालने के लिए, अगर आपने सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक समझा हुआ है तो आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि एन फाई इज इक्वल टू एल आई, फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल कांस्टेंट है, तो फाई आपने निकालना है, फाई इज इक्वल टू एल आई ओवर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है जी 2.4 ज़रब 10 की पावर -3, करंट कितना आपके पास 2, एन कितना नंबर ऑफ टर्न्स 250, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा बच्चे 4.8, 4.8 ज़रब 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 250। पहले मैंने इसको ज़रब दी ना, 2.4 को 2 से 4.8 आ गया, -3 तो एज इट इज़ है, 4.8 डिवाइडेड बाय 250 कितना आ जाएगा जी 4.8 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 0.0192 ज़रब 10 की पावर -3। अब पॉइंट को आप ले जाएं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो कितने इनसे आप गए हैं 1.92, 1 और 2, -2 और -3,
-5 और फ्लक्स का यूनिट वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या आ जाएगा वेबर। अब ईएमएफ आपने निकालनी है तो बच्चे ये तो बहुत ही सिंपल है, सेल्फ इंडक्शन है ना, तो E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। तो E इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है बच्चे बताएं जी, 2.4 ज़रब 10 की पावर -3 डेल्टा आई कितने, डेल्टा ई ओवर डेल्टा टी पूरी टर्म दी हुई है, आप 20 से सिर्फ मल्टीप्लाई करवा देना, ये पूरी टर्म की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इधर आपने गलती नहीं करनी। तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये तो आपके पास आ गया 48 ज़रब 10 की पावर -3, 48 -3 का मतलब क्या मिली, और ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, तो 48 मिली वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, इसे नोट करें। तो जी बेटा 8वां न्यूमेरिकल देखें जी, ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक सोलिनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है जी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना जी आपके पास 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बच्चे स्क्वायर है ना, तो अब 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो उसको 2 मरतबा 100 से डिवाइड करेंगे, भला क्यों, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 ज़रब 10 की पावर 224, 4 ऊपर जाके -4, तो एरिया का फिर यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 मरतबा डिवाइड किया है, ठीक हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी आपके पास 520 नंबर ऑफ टर्न्स है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस, एल की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक हो गया। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड व्हेन द कोर इज इन एयर, तो ये नोट करें कोर एयर के अंदर है। इफ द करंट इन द सोलिनॉइड इंक्रीजेस तो डेल्टा आई लिखेंगे हम, चेंज हो रहा है करंट 1.5 एम्पेयर, टाइम कितना है जी 0.2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। तो जी बच्चे एल निकालने के लिए फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप देखें जरा, इधर अब सेल्फ एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, 15 चैप्टर पूरा हमारे मैंने आपको पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट में जाके देख भी लें। तो बच्चे ये एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर के अंदर हमने ये टॉपिक फार्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर ए एल, ठीक हो गया। अब स्मॉल एन तो दिया नहीं हुआ हमारे पास, तो कैपिटल एन है, तो बच्चे आपको याद है ना स्मॉल एन किसके इक्वल होता है कैपिटल एन ओवर एल, तो इसकी वैल्यू पुट करवाएं फिर, म्यू नोड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन का स्क्वायर है साथ में ए एल, स्क्वायर ओपन कर दें, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर ए एल से एल कैंसल, तो एल इज इक्वल टू म्यू नोड एन स्क्वायर एरिया ओवर लेंथ, वैल्यू पुट करवा दें आंसर आ जाएगा। म्यू नोड की वैल्यू उसने इस क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, तो ये कांस्टेंट ही होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय, ये क्वेश्चन के अंदर दिया भी गया है बच्चे, आप इसको देख भी सकते हैं, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7, तो ये हमने चैप्टर 14 के अंदर एम्पेयर लॉ के अंदर पढ़ा भी हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 520 का स्क्वायर, एरिया कितना आपके पास 0.5 ज़रब 10 की पावर -4, और लेंथ कितनी है आपके पास जी एल की वैल्यू 0.08। तो अब हम क्या करेंगे जरा तवज्जो करें, 10 की पावर माइनस को आपने अलग कर लेना है, 4 पाई की वैल्यू 3.14, 10 की पावर -7 को मैंने अलग कर लेना है, 520 का स्क्वायर लें जी, 520 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 270 400, 520 का स्क्वायर ज़रब 0.5 डिवाइडेड बाय 0.08, ब्रैकेट लगा दें, ज़रब 10 की पावर -7 है ना, -7 और ये 10 की पावर -4, तो मैंने 10 की पावर को अलग कर लिया है और बाकी स्क्वायर ओपन करके इसको अलग कर लिया। अब ऊपर वाली सबको ज़रब दे दें आप, तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ज़रब 270 400 ज़रब 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे
98112 डिवाइडेड बाय 0.08 ज़रब 10 की पावर, जिनकी बेस सेम वो पावर ऐड हो जाती है, -7 -4 -11। इसको आप तकसीम कर दें तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1698112 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, अल्लाह आपका भला करे। तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा L इजिकल टू, ये आता है 2122 6400 ज़रब 10 की पावर -11। तो आपको पता ना इशारिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो अब एंड से जहाँ पे इशारिया ना हम सपोज करते हैं एंड पे है, तो L इजिकल टू 2.12 कितने हिस्से आए आप, 1 2 3 4 5 6 7 ज़रब 10 की पावर -11। तो L इजिकल टू 2.12 ज़रब कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, तो ये आ जाएगा -4। और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या जी, हेनरी। ठीक हो गया। इसका फिर दूसरा पार्ट हम सोल्व करेंगे। आप ज़रा तवज्जो करें, E की वैल्यू आपने निकालनी है, तो E इजिकल टू क्या पड़ा हुआ है, L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आंसर है ना वही पुट करवाना है ना, L की वैल्यू तो यही आ जाएगी 2.12 ज़रब 10 की पावर -4। डेल्टा आई कितना दिया हुआ है बच्चे, 1.5, डेल्टा टी 0.2। तो आप ये इसको तकसीम कर दें, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5। तो 2.12 ज़रब 7.5 ज़रब 10 की पावर -4 को अलग कर लें, इसको तकसीम करने से आया 7.5। तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2.12, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 15.9 ज़रब 10 की पावर -4। ठीक हो गया। तो इसको आप इशारिये को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 1.59, कितने से आए, +1 और -4 -3। तो 1.59 को आप 1.6 लिख सकते हैं, और -3 को आप मिली, और EMF का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो ज़रा देख लें जी, आप इसको शाबाश नोट करें जी बेटा। 15.9 देखें जी, व्हेन करंट थ्रू अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 100 मिली एम्पेयर टू 200 मिली एम्पेयर, यानी कि I1 की वैल्यू कितनी है जी, 100 मिली एम्पेयर, और I2 आप क्या लें 200 मिली एम्पेयर। तो फिर चेंज इन करंट कितना आ जाएगा, डेल्टा आई फाइनल माइनस इनिशियल, I2 माइनस I1, तो 200 माइनस 100, तो ये आ जाएगा 100 मिली एम्पेयर। ओके हो गया। अच्छा जी, टाइम कितना, 0.005 सेकेंड। ठीक हो गया। एंड इंड्यूस EMF इज 40 मिली वोल्ट। इंड्यूस EMF कितनी है जी, 40 मिली वोल्ट, और मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, L की वैल्यू आपने निकालनी है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट क्या है, फाइंड द इंक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी नहीं है बल्कि इंक्रीज इन एनर्जी है, डेल्टा E आपने निकालना है। तो बच्चे L की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला लग जाएगा, E इजिकल टू L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू L डेल्टा आई। डेल्टा आई मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू आपके पास निकल आ जाएगी। सिंप्लीफाई तो हमने कर ली है। तो बच्चे EMF कितनी है जी, 40 मिली वोल्ट -3, डेल्टा टी कितना है 0.005, डेल्टा आई कितना है, डेल्टा ई चेंज इन करंट 100 मिली एम्पेयर, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 से -3 कैंसल, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05 कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.05 0.005 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2।
0.2 डिवाइडेड बाय 100, तो बच्चे ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और आपको पता है ना -3 को क्या कहते हैं, मिली, और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी, तो 2 मिली हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखें बेटा, इंक्रीज इन एनर्जी। तो आपको पता है ना एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 Li², ऐसी है ना, 1/2 Li²। लेकिन हमने एनर्जी तो नहीं निकालनी, हमने इंक्रीज इन एनर्जी निकालनी है। तो डेल्टा आई 1/2 Li², तो फाइनल I2, तो 1/2 Li², तो I1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, 1/2 L कॉमन आ जाएगा, तो I2 का स्क्वायर माइनस I1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 1/2 L की वैल्यू पुट करवाएं जी। ये जो आंसर आया 2 मिली हेनरी, तो कितना आ जाएगा, 2 मिली का मतलब -3, I2 कितना है 200 मिली हेनरी, मिली एम्पेयर है ना I2, तो 200 ज़रब 10 की पावर -3 का स्क्वायर, I1 कितना है 100 ज़रब 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ज़रा तवज्जो करें बच्चे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर -3, ठीक है, और 200 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 40,000, 40,000, -3 का स्क्वायर -6, 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 का 10,000, ठीक हो गया, -3 का -6, तो 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, तो -3 -6 को आप कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 40,000 -10,000, तो ये कितना आ जाएगा जी 30,000। तो 10 की पावर -3 -6, 40,000 -10,000 30,000। तो -6 नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपकी बुक में आंसर दिया हुआ मिली में, तो इसलिए मैं -3 को नहीं छेड़ रहा। तो 30,000 तकसीम -6 नीचे जाके +6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 आ जाएंगे, 4 0 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 0 से, तो 3 डिवाइडेड बाई 100, 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.03, 0.03, और ये 10 की पावर -3, तो 0.03 10 की पावर -3 का मतलब मिली, एनर्जी का यूनिट जूल, तो दिस इज द डेल्टा ई। शाबाश, इसे नोट करें जी। तो जी बेटा, लाइक एनी फील्ड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी, क्योंकि आपको पता ना हमारी जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, तो हमारी अर्थ एनर्जी को स्टोर करती है। फाइंड द मैग्नेटिक एनर्जी, कहता जी मैग्नेटिक एनर्जी को हम UM से जाहिर करेंगे। तो अगर आपने एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उसके फाइनल में जो आंसर आता है ना वो वाला यूज होना है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द स्पेस वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ फील्ड इज, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक हो गया। इफ द स्पेस ऑक्युपाइज एज एन एरिया, स्पेस का एरिया कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर स्क्वायर, हैज एन हाइट कितनी है जी 750 मीटर, ठीक हो गया। 750 मीटर हाइट पे आपने मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी है अर्थ की। तो बच्चे आपको पता है कि फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, UM = 1/2 B² /μ0 AL। μ0 तो कांस्टेंट है, हाइट को आपकी बुक वाला लेंथ के तौर पर कंसीडर कर रहा है। वैल्यू पुट करवा दे, आंसर आ जाएगा जी 1/2। B की वैल्यू कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 का स्क्वायर, और μ0 कितना है बच्चे आपको पता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। एरिया कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, लेंथ कितनी है जी 750। तो जी बच्चे सिंप्लीफाई कर दें, ऊपर वाली चीज़ों को ऊपर रहने दें, नीचे वाली को नीचे सोल्व कर लें, तो क्या आ जाएगा UM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़रा देखिए। सबसे पहले 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर लेंगे क्या आ जाएगा 49, -5 पावर को हम अलग कर लेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा 10,
उसके बाद क्या आ जाएगा 750। तो मैंने क्या बोला कि है, मैंने सिर्फ जिनके ऊपर पावर नहीं थी उनको अलग कर लिया है, ब्रैकेट लगा दें। अब ऊपर देखें 7 के बाद क्या आता है, -5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा -10, और उसके बाद पावर क्या जी 10 की पावर 8। ठीक हो गया ना, 10 और 750 इधर आ गए। अब नीचे देखें जरा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, -7 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा जी +7। चले अब देखें सिंप्लीफाई हो गया ना। अब ऊपर वाली को लहदा ज़रब दे दें, 49 मल्टीप्लाई बाय 10 490 हो जाएगा, ज़रब 750। तो ये बचे आ जाएगा आपके पास 36750 डिवाइडेड बाय नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आ जाएगा आपके पास 25.12। ठीक हो गया। इसको मैंने अलग ज़रब दे दी, नीचे वाले को लहदा। अब इसको तकसीम कर दें, जिनकी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाएंगी, 8 और 7 15, 15 - 10 5। ठीक हो गया। तकसीम कर दें 36750 डिवाइडेड बाय 25.12, तो ये आ जाएगा जी 1462.977। तो 7 तक रहने देते हैं, ज़रा 10 की पावर 5 इशारिया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इसके बाद ले आए आप 1 2 3 4, तो ये 1.46 कितने इंच से आए, 4 इंच से, 4 और 5 9। तो इसका एनर्जी का यूनिट क्या होता है भला, जूल। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी का, यूएम का। ठीक है, शाबाश, इसे नोट करें जी। तो जी बेटा 15.11 देखें, ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी एक साइड की लेंथ कितनी है, यानी कि साइड ऑफ कॉइल में लिखूंगा साइड ऑफ कॉइल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। तो 16 सेंटीमीटर आप इसको, चले आगे हम ज़रब दे लेते हैं। अब एक साइड की है तो बच्चे अगर आपने एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16, 2 मरतबा ज़रब दे दें तो फिर आपके पास एरिया आ जाएगा जी, ये 16 मल्टीप्लाई बाय 16, ये 256 आ जाएगा। 16 वेरीफाई कर लेते हैं ताकि गलती के चांसेस ना हो। तो ठीक है जी, 256 आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 256 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड 2 मरतबा करेंगे, तो ये फाइनली हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 256 ज़रब 4 224, ऊपर जाके -4, तो मीटर स्क्वायर। ये अब ये वाला एरिया यूज़ होना है, तो ये देख लें, मैंने पहले ज़रब दी है फिर सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है। तो जी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी, n = 200 नंबर ऑफ टर्न्स है। रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जी 0.05 टेस्ला। इफ़ द पीक ईएमएफ कितनी है बच्चे 12 वोल्ट। पीक ईएमएफ को ई नोड से जाहिर करेंगे ना। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा की वैल्यू आपने निकालनी है। तो अगर आपने एसी जनरेटर वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको याद है ना, नवाब साइन थीटा मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है। अगर आपने एसी जनरेटर वाला टॉपिक नहीं समझा तो पहले उसको समझ लें। एन ओमेगा ए बी, इसको हम नवाब पढ़ते हैं। ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, एन ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बन जाएगा जी नैब। तो ई नोड कितना है बच्चे 12 वोल्ट, ई नोड कितना है 12 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 200, एरिया कितना है 256 ज़रब 10 की पावर -4। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जी, बी की वैल्यू 0.05 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक हो गया। अब -4 को ऊपर ले जाए आप +4 हो जाएगा, नीचे वाली को आपने ज़रब दे देनी है। तो 12 डिवाइडेड बाय -4 ऊपर जाके क्या हो गया जी +4। अब इसको ज़रब दे दें आप, क्या बनेगा 200 ज़रब 256 0.05, तो ये आ जाएगा जी 2560। मैंने 200 ज़रब 256
ज़रब 0.05, ये आ गया -4, ऊपर जाके क्या हो गया +4। अब इसको तकसीम कर दें तो बच्चे 12 डिवाइडेड बाय 2560, तो ये आ जाएगा जी मेरे पास 4.68 ज़रब 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर 4 ऑलरेडी हमारे पास है, तो -3 प्लस 4 क्या बन जाएगा 4.68 -3 + 4, तो ये आ जाएगा +1, यानी कि 10 ही आ जाएगा। तो अब 4.68 को 10 से ज़रब दे दें तो ये 46.8 आ जाएगा। 46.8, इसको आप राउंड ऑफ करके ना 47 भी लिख सकते हैं। और ओमेगा का यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड। आपको पता है ना एंगुलर वेलोसिटी के 3 यूनिट होते हैं बच्चे, डिग्री पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड और रेवोल्यूशन पर मिनट। लेकिन रेडियन पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, तो 47 रेडियन पर सेकेंड, तो हम ऐसा यूनिट लिखेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट करें। तो जी बेटा 15.12 देखें जी, ए जनरेटर हैज़ रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ 360 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स कितनी है जी 360, ठीक हो गया। द कॉइल रोटेट्स एट, कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी हुई है 420 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो आपको मैं अभी बता के आऊँ बेटा कि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है बना रेडियन पर सेकेंड, तो 420, ठीक है। रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। मिनट को सेकंड में कन्वर्टर करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर -1 है, तो ये रेडियन पर सेकंड। रेवोल्यूशन से रेडियन में, मिनट से सेकंड में, तो ये ऐसा यूनिट आ गया। अब ज़रब दे दें जी आप, तो इसको ज़रब दे के ना पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 420 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी 420 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चे 263 7.6 डिवाइडेड बाय 60। तो इसको तकसीम कर दें, क्या आ जाएगा आपके पास 2637.6 डिवाइडेड बाय 60, तो ये 43.96 आ जाएगा। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी 43.96 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। 15.12 न्यूमेरिकल है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है जी 0.14 टेस्ला। बी की वैल्यू आ गई। द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस बाय द जनरेटर इज 50 वोल्ट। पीक ईएमएफ को ई नोड से 50 वोल्ट है आपके पास पीक ईएमएफ। इफ द कॉइल हैज 5 सेंटीमीटर वाइड, वाइड का मतलब है जो एसी जनरेटर के अंदर कॉइल यूज होती है ना उसकी जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई को आप विड्थ भी कहते हैं या ब्रेड्थ भी कहते हैं। आपको पता है ना ब्रेड्थ या BREADH या TH, ब्रेड्थ DTH स्पेलिंग है ब्रेड्थ के, तो मैं विड्थ को B से जाहिर कर रहा हूँ बच्चे। B का मतलब क्या है ब्रेड्थ, जिसको आप चौड़ाई कहते हैं। तो कितनी है जी 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो ये 0.05 मीटर आ जाएगी कॉइल की विड्थ। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ कॉइल। कॉइल की लेंथ निकालनी है, लगना तो फार्मूला वही है नवाब साइन थीटा, बस फर्क है आपने एरिया की जगह पे ना, एरिया की जगह पे तो क्या आ जाएगा ई नोड इज इक्वल टू नवाब एन ओमेगा। एरिया किसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बस ये काम आपने याद रखना है, बाकी तो काम सिंपल ही है। लेंथ आपने निकालनी है तो एल को एक साइड पे रहने दें, ई नोड ओवर एन ओमेगा। लेंथ निकालनी है स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एल। स्मॉल बी का मतलब है ब्रेड्थ, विड्थ जिसको हम कहते हैं चौड़ाई, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों अलग अलग है, कहीं मिक्स ना कर दीजिएगा। तो ई नोड की वैल्यू पुट करवाएं बच्चे 50। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 360। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ये ओमेगा 43.96। विड्थ कितनी है जी
बी की वैल्यू 0.05, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी की वैल्यू 0.14। तो नीचे वाले सबको आप ज़रब दे दें जी, 50 डिवाइडेड बाय, तो ज़रब दें शाबाश। तो ये आ जाएगा बच्चे 360 मल्टीप्लाई बाय 43.96 ज़रब 0.05 ज़रब 0.14। तो ये ज़रब देने के बाद आ जाएगा 110.7792, 110.7792 ये लेंथ आ जाएगी। इसको तकसीम कर दें बच्चे, 50 डिवाइडेड बाय 110.7792, तो ये 0.45 आ जाएगा, 0.45 मीटर। आंसर तो ये आ चुका है, क्योंकि हमारे पास गिवन डेटा में जो विड्थ थी ना, जो ब्रेड्थ थी वो सेंटीमीटर में थी, तो हम इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 45 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास आंसर आ चुका है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे नोट कर लें जी। बेटा 13 न्यूमेरिकल देखें जी। इट इज़ डिज़ायर्ड, बुक वाला कहता है जी ये मेरी ख्वाहिश है, टू मेक एन AC जनरेटर, कि मैं एक ऐसा जनरेटर बनाऊं डैट कैन प्रोड्यूस एन EMF ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 5 किलो वोल्ट, कि जो EMF मैक्सिमम E नोड से 5 किलो वोल्ट। अब किलो का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। ठीक है, अब 10 की पावर 3 को मैं 5000 ही लिख लेता हूँ। 5000 वोल्ट जो EMF पैदा करे और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 50 हर्ट्ज़। और याद रखें पाकिस्तान में AC करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होती है। और उस जनरेटर के अंदर जो कॉइल है उसका एरिया कितना हो जी, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स उसकी कितनी हो, 200। अब ये ख्वाहिश आप चेक कर लें, हमारी ख्वाहिश क्या है और बुक वाले की क्या है। इज यूज्ड एन आर्मेचर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू आपने निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है। तो जी बच्चे फार्मूला वही है नवाब वाला, 2-3 न्यूमेरिकल में यही लग रहा है। अब तवज्जो करें, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन आपको पता है ना बच्चे, E नोड इज इक्वल टू N ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2πf के इंटू AB। ठीक हो गया, तो मैंने ओमेगा की जगह पे 2πf पुट करवा दिया। जरा आप तवज्जो करें, अब आपने क्या निकालना है, B। तो B को एक साइड पे रहने दें, बाकी सबको नीचे ले आए। E नोड ओवर N 2πf, N 2πf नीचे आ जाएगा और साथ में एरिया भी नीचे आ जाएगा। तो B इधर रहेगा, बाकी सारी टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी नीचे आएगी। E नोड की वैल्यू कितनी है जी, 5000, 5 किलो। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी, 200। 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, एरिया कितना है 1। नीचे वाले सबको आप ज़रब दे दें, 5000 डिवाइडेड बाय, हाँ जी ज़रब दें, क्या आ जाएगा बच्चे, 200 ज़रब 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 62800। 62800 डिवाइड कर दें दोनों को, क्या आ जाएगा 5000 तकसीम 62800, तो ये आ जाएगा जी 0.0796। इशारिया किधर लगाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 7.96। 1 और 2 डिजिट मूव किए हैं, 10 की पावर -2। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया, टेस्ला। तो ये आंसर आ चुका है बच्चे, आप ज़रा तवज्जो करें, इसे नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा ज़रा तवज्जो करें, ये आंसर ठीक ही है, कहीं आप परेशान ना हो जाए। आपकी बुक में 0.08 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा मैं बच्चों को बता दूं, ये ना हो बच्चे परेशान हो जाए। 7.96 को आप राउंड ऑफ करके करें ना, तो 8 भी लिख सकते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल टू B। -2 नीचे आ जाएगा, +2 यानी कि 100, तो ये 0.08 टेस्ला। तो ये चीज़ वही है, बस उसने मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, बेशक ये आंसर लिख रही है उसमें कन्वर्ट कर दें। 7.96 को आप राउंड ऑफ करके ना 8 लिख दें बेशक। तो ये दोनों आंसर ही ठीक है, लेकिन मैंने आपकी बुक वाला आंसर निकाल दिया ताकि आप बच्चे परेशान ना हो जाएं। ठीक है,
तो इस आंसर को आप लोग ज़रा नोट कर लें। तो जी बेटा 14 न्यूमेरिकल देखें जी। द बैक ईएमएफ इन मोटर इज 120 वोल्ट। बैक ईएमएफ कितनी है जी? 120 वोल्ट। ठीक है, वी का मतलब वोल्ट ही है। व्हेन द मोटर इज रनिंग 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये एंगुलर वेलोसिटी है 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द बैक ईएमएफ? एक ईएमएफ वो दे रहा है, दूसरी वो पूछ रहा है। ठीक है, E2 निकालें। अगर स्पीड कितनी हो 3360, तो ओमेगा 2 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा मैं आपको ट्रिक बताऊं जरा, आपने आंसर देखें, फार्मूला वही लगना है, E इजिकल टू नवाब N ओमेगा ए बी। ठीक है, AC जनरेटर वाला। बच्चे वो कहता है कि अगर EMF 120 वोल्ट है तो एंगुलर वेलोसिटी है 1680 1680। ये एक केस है। अगर एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो तो बताओ EMF कितनी होगी? जरा आप खुद सोचें। 1680 को डबल करें तो यही आता है ना, 1680 को आप 2 से ज़रब दें 3360 ही आता है। मतलब आपने एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दी है, तो फिर EMF भी तो डबल ही हो जाएगी। तो 120 को 2 से ज़रब दें 240, तो आंसर 240 आना है। देखिए अभी हमने सोल्व नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है कि भाई डबल हो जाना है। जब एंगुलर वेलोसिटी डबल होगी तो EMF भी डबल हो जाएगी। लेकिन चले हम अब, क्योंकि न्यूमेरिकल करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं। E1 ओमेगा 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस क्या आ जाएगा? N ओमेगा ए बी E2 ओमेगा 2। डिवाइड कर दें जी, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो E2 निकालना आपने। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड, E2 ओवर E1, 2 की राइट साइड N ओमेगा 2 ए बी N ओमेगा 1 ए बी। तो क्या आ जाएगा बच्चे जरा देखें, N से N कैंसल, A से A, B से B, सारी चीज़ कैंसिल होगी। E2 ओवर E1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1। E1 उधर चला जाएगा, तो ओमेगा 2 ओवर ओमेगा 1 ज़रब E1। वैल्यू पुट करवा दें। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? 3360 रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसकी कितनी है? 1680 रेवोल्यूशन पर मिनट। E1 की कितनी है? 120। अब समझ आई मैंने क्यों नहीं कन्वर्ट किया था रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन में। रेवोल्यूशन पर मिनट से रेवोल्यूशन पर मिनट कैंसल, 1680 आना इधर, 1680 और इसको तकसीम करेंगे 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई है 120, तो ये 240 वोल्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो बच्चे ज़रा नोट करें, दिस इज योर आंसर 240 वोल्ट। तो शुरू में मैंने ट्रिक भी तो आपको यही बताई थी। ठीक है, शाबाश, इसे नोट करें जी। तो जी बेटा 15 न्यूमेरिकल देखें जी। ए डीसी मोटर ऑपरेट 240 वोल्ट। एक डीसी मोटर है जो कि 240 वोल्ट पर काम कर रही है। ऑपरेट का मतलब है चलना। अच्छा जी, और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 0.5 ओहम डीसी मोटर की रेजिस्टेंस। व्हेन द मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड द आर्मेचर करंट इज 15 एम्पेयर। 15 एम्पेयर का करंट पास कर रहा है। ठीक होगा। फाइंड द बैक ईएमएफ इन द आर्मेचर। बैक ईएमएफ आपने निकालनी है। तो जी बेटा आंसर क्या आएगा आपके पास? पहले फार्मूला लिखने, V इजिकल टू E प्लस आई आर। ये फार्मूला हमने प्रूव किया हुआ है बैक मोटर इफेक्ट के अंदर। E निकालना आपने, तो प्लस आई आर इधर आके क्या आ जाएगा? माइनस आई आर। V की वैल्यू 240, I कितना है? 15, रेजिस्टेंस 0.5, तो ये कितने आ जाएगा? 240 माइनस 15 5 75 7.5। ठीक है, 240 माइनस 7.5, तो 232 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 232.5 आ जाएगा बच्चे। तो EMF का यूनिट क्या जी? वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, आप इसे नोट करें, शाबाश। ठीक है जी बेटा 16 न्यूमेरिकल देखें। एक कॉपर रिंग हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक कॉपर रिंग है जिसका रेडियस कितना है जी? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। और उस कॉपर रिंग की रेजिस्टेंस कितनी है जी? 1 मिली ओहम। बच्चे रेडियस को स्मॉल आर से, रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से। ठीक है, मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर -3
ओहम। ठीक हो गया जी। ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज 0.2 से 0.4, तो इसको मैं B1 कह दूंगा 0.2 टेस्ला, इंक्रीज कर देते हैं 0.4 टेस्ला। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 0.4 माइनस 0.2, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास 0.2 टेस्ला। तो हमें चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से गर्ज है। डेल्टा टी कितना जी, टाइम कितना है, डेल्टा टी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड, तो ये टाइम आ चुका है। व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल, करंट की वैल्यू निकालनी बच्चे, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओहम लॉ आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर आर, V की जगह पे आप E लिख दें। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चे करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए R, ये तो दी हुई है, लेकिन EMF नहीं है, तो EMF निकालेंगे तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देंगे। तो आप लिखेंगे वी फाइंड द EMF। तो बच्चे कौन सा EMF निकालने के लिए कौन सा ला, अब N की वैल्यू नहीं दी, अगर N की वैल्यू नहीं दीगी तो आप 1 लेंगे ना, कॉपर रिंग है, एक ही रिंग है ना, तो N की वैल्यू 1 है। तो क्या लगाएंगे फार्मूला बच्चे, E इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू N डेल्टा फाई कितना है, B है, एंगल नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर कहा है लेकिन हम इसको 1 के इक्वल ही लेंगे, ठीक है, एंगल को नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। फाई इज इक्वल टू B है, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पहले किया हुआ है, एरिया भी नहीं दिया हुआ, तो एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के, कॉपर रिंग है ना, तो N ज़रब डेल्टा B, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब रेडियस दिया हुआ है, चलें पुट करवा दें, नंबर ऑफ टर्न्स 1 नहीं है, डेल्टा B कितना आया 0.2, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है जी 0.04 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितने है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ठीक है। तो EMF कितनी आ जाएगी, ऊपर वाली को आप मल्टीप्लाई करवा दें बेटा, तो पहले तो 0.04 का स्क्वायर लेना, आप 0.04 का स्क्वायर आ जाएगा 1.6, इसको आप ऐसे ही लिख दें, 1 को ज़रब देने की ज़रूरत ही नहीं है, वही चीज़ आ जानी है, 0.2 ज़रब 3.14, स्क्वायर ओपन किया मैंने पहले, 1.6 ज़रब 10 की पावर -3, स्क्वायर ओपन करने से ना डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, अब 10 की पावर -3 से -3 कैंसल, ऊपर वाले को ज़रब दें क्या आ जाएगा, हाँ जी 0.2 ज़रब 3.14 ज़रब 1.6, तो ये आ जाएगा जी 1.0048 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.0048 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास EMF आ जाएगी E इज इक्वल टू 0.20096 EMF आ जाएगी, लेकिन हमने तो करंट निकालना है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 लगा दें, फिर क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू E ओवर R, EMF हमने निकाल ली है, यानी कि ये सारा काम हमने सिर्फ EMF निकालने के लिए किया है। तो EMF कितनी है जी 0.20096, रेजिस्टेंस कितनी है बच्चे 1 मिली ओहम, -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, तो 0.20096 +3 का मतलब 1000 ही होता है, तो इसको ज़रब दे दें 1000 से, तो ये आंसर आ चुका है आपके पास, I इज इक्वल टू 200.96, राउंड ऑफ कर देंगे तो 201 करंट का यूनिट एम्पेयर, तो ये आंसर आ चुका है, शाबाश, इसे नोट करें जी बेटा 15.17, ए कॉइल ऑफ 10 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है जी 10, N इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। एरिया कितना है 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बच्चे जरा देखें 35
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 2 मरतबा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो फिर एरिया आ जाएगा 35 ज़रब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 2 2 4 4 ऊपर जाके -4 इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है, 0.5 टेस्ला। ठीक है। द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 1 सेकेंड। तो टाइम कितना आपके पास 1 सेकेंड। 1.0 का मतलब 1 सेकेंड ही होता है ना। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल एज इट इज पुल्ड ऑफ द फील्ड। ईएमएफ निकालनी है तो सिंपल जी फैराडे लॉ ही लगना है। तो क्या आएगा बच्चे फैराडे लॉ, E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। E इज इक्वल टू एन, डेल्टा फाई तो नहीं है, डेल्टा फाई को आप लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए या फाई इज इक्वल टू बी ए लिख लें सिर्फ, क्योंकि एंगल नहीं हम ले रहे। एन कितना है जी, एन कितना है 10, बी की वैल्यू 0.5, एरिया कितना है 35 ज़रब 10 की पावर -4, डेल्टा टी कितना है 1। तो ये डेल्टा टी तो 1 है ना, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चे आपके पास ऊपर वाली को सिर्फ ज़रब देनी है आपने। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ज़रब 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 175 ज़रब 10 की पावर -4। मैंने सिर्फ इन तीनों को ज़रब दी है, जिसके साथ पॉइंट ना हो एंड पे होता है, इशारिये को इधर ले आए। तो 1.75 आ जाएगा +2, राइट से लेफ्ट आया ना, +2 और -2 वोल्ट। तो ये आंसर आ चुका है बच्चे आपका 1.75 ज़रब 10 की पावर -2 वोल्ट। शाबाश, इसे नोट करें जी बेटा। ए 15.18 आखिरी न्यूमेरिकल है जी। एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद रखें ये स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन वो होता है जिसको इनपुट ज़्यादा दें और आउटपुट कम मिले। इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट। तो ये 240 वोल्ट क्या हो जाएंगे, प्राइमरी वोल्टेज 240 वोल्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद इट इज़ डिज़ायर्ड टू ऑपरेट 12 वोल्ट। तो ये सेकेंडरी है। मुझे कैसे पता चला ये प्राइमरी और सेकेंडरी है, देखें इनपुट ज़्यादा देनी आउटपुट कम मिलनी है, तो जाहिर बात ये फिर स्टेप डाउन यही होगा ना। ठीक है। 30 वाट लैंप है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो पावर कितनी है 30 वाट, तो पावर लैंप आउटपुट पे ही लगेगी, तो P के साथ O लिखेंगे, O का मतलब है आउटपुट। फाइंड द करंट इन प्राइमरी कॉइल, IP इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और क्या फाइंड आउट करना है जी, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक समझा हुआ है इसको लाजमी समझिएगा, प्ले लिस्ट में जाके आप लेक्चर निकाल सकते हैं। NS/NP को आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं। तो बच्चे क्या आ जाएगा, आपको पता है ना आइडियल ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। I का मतलब इनपुट है। इफ द इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर दिस इज कॉल्ड आइडियल ट्रांसफार्मर। तो पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू PO। इनपुट आप किसको देते हैं, प्राइमरी को। PO की जगह पे मैं VI नहीं लिखूंगा क्योंकि आउटपुट पावर तो दी हुई है उसने, तो IP निकालना है। तो IP इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर VP नीचे आ जाएगा। तो IP इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितनी है 30, प्राइमरी वोल्टेज 240, तो प्राइमरी करंट फिर कितना आ जाएगा जी 30 डिवाइडेड बाय 240, तो ये आ जाएगा 0.125 एम्पेयर। तो ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट क्या आएगा बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। याद है आपको VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। अगर आपने ट्रांसफार्मर वाला लॉन्ग क्वेश्चन समझा है तो VS कितना है 12, VP कितना है 240, तो ये NS ओवर NP आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 कम 12 12 2 24 1/20। तो ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। आंसर इसी तरह दिया हुआ है तो मैं उसी तरह रहने देता हूँ। तो ये आंसर आ चुका है बेटा आपके पास। तो आई होप के बेटा ये आप नोट कर लें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक ज़रूर दें। मैंने कोशिश की कि एक ही वीडियो के अंदर सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दूं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।